आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट न्यूज। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी दर्शकों को छोटी दीपावली की मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये आप देखिए, ये योग्य अभ्यर्थियों से असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए जो है ऑनलाइन मोड में आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। अलग अलग पोस्ट हैं, प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है और असिस्टेंट प्रोफेसर है। ये पे लेवल है, ठीक है। और ये इनका जो है पे मैट्रिक्स है। तो यूनिवर्सिटी के द्वारा किन किन डिपार्टमेंट्स के अंदर या फिर स्कूल्स के अंदर ये विज्ञापन जारी किया है वो आप देख सकते हैं। ये स्कूल या डिपार्टमेंट का नाम है, ये टोटल पोस्ट हैं और इसमें प्रोफेसर के लिए कितनी पोस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कितनी पोस्ट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितनी पोस्ट है वो आप देख सकते हैं। तो इसमें स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, ये इसके बाद में स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इसके अंदर ये अलग अलग जो है ब्रांच या सब्जेक्ट बोल सकते हैं आप। तो टोटल कितनी कितनी पोस्ट है वो आप देख सकते हैं। अगला जो डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल साइंसेज, ठीक है। इसके बाद में अगला जो डिपार्टमेंट है वो स्कूल ऑफ अर्थ, बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड पॉलिसीज। तो प्रत्येक स्कूल के अंडर जो अलग अलग डिपार्टमेंट या विषय हैं उनमें कितनी कितनी पोस्ट है वो आप देख सकते हैं और किस किस कैटेगरी के लिए आरक्षित है वो भी आप देख सकते हैं। स्कूल ऑफ ह्यूमन साइंसेज, स्कूल ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज एंड लिटरेचर। इस प्रकार से ये अलग अलग जो स्कूल्स है या डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए ये भर्ती का विज्ञापन जो है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है। किस यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो दोस्तों इसमें एप्लीकेशन फ़ीस जो बताई गई है वो 2000 रुपये बताई गई है। किन कैटेगरी के लिए? यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ये जो कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस 2000 रुपये है और बाकी जो कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको जो है आवेदन शुल्क के अंदर छूट प्रदान की गई है। आपको एप्लीकेशन फ़ीस का जो भुगतान है वो ऑनलाइन करना है, ठीक है। अब देखिए इम्पोर्टेंट डेट, तो इसके अंदर जो ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ होने की डेट है वो है 26 अक्टूबर 2024। 26 अक्टूबर से ऑनलाइन फॉर्म जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 23 नवंबर 2024 साय 6 बजे तक, ठीक है। उसके बाद में ये लिंक जो है वो निष्क्रिय हो जाएगा। अब दोस्तों, यूनिवर्सिटी के द्वारा इन पदों के लिए अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन बताई गई है वो आप देखिए। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई गई हैं, अनिवार्य योग्यता बताई गई हैं वो आप देखिए। सभी जो डिपार्टमेंट हैं या स्कूल्स हैं उनके लिए ये क्वालिफिकेशन जो है वो सेम अप्लाई होंगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो ए दिया गया है या तो इसके अंदर जो योग्यताएं बताई गई हैं वो आपके पास में होनी चाहिए या फिर जो बी दिया गया है उसके अंदर जो क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं वो आपके पास में होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ए के अंदर क्या कहा है कि जिस विषय के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे रिलेवेंट विषय के अंदर, संबद्ध विषय के अंदर आपके पास में 55% मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री यानी पीजी की डिग्री होनी चाहिए। और अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो पॉइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड जो है वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ साथ में यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, ठीक है, यूजीसी या फिर सीएसआईआर, इनके द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या फिर स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी ने उन अभ्यर्थियों को नेट, सेट और स्लेट एग्जाम से छूट प्रदान की है जिन्होंने अपनी पीएचडी की जो डिग्री है वो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग प्राप्त की है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि ऐसे पीएचडी क्वालिफाइड अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी की डिग्री का जो रजिस्ट्रेशन है वो 11 जुलाई 2009 से पहले का है या फिर जिनकी पीएचडी की डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले की है,
उनकी पीएचडी की डिग्री तभी वैलिड मानी जाएगी या उनको नेट सेट या स्लेट से तभी छूट जो है वो प्रदान की जाएगी जब वो संबंधित यूनिवर्सिटी के डीन या फिर रजिस्ट्रार के द्वारा सत्यापित एक 5 बिंदुओं का जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करेंगे। ये 5 बिंदु कौन कौन से हैं कि आपने अपनी पीएचडी की डिग्री जो है वो रेगुलर मोड में प्राप्त की है, आपकी पीएचडी थीसिस जो थी उसका 2 बाह्य पर्यवेक्षकों के द्वारा एग्जामिनेशन किया गया था, आपकी पीएचडी जो है उसका खुला वो वाइवा वॉइस हुआ था, और आपके द्वारा 2 रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश्ड किए गए हैं जिनमें एक पेपर आपकी पीएचडी थीसिस से रिलेटेड था। और 5वां जो पॉइंट है वो क्या है कि आपने अपनी पीएचडी शोध कार्य से संबंधित 2 पेपर जो है वो किसी भी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार के अंदर जो है वो प्रस्तुत किए थे। ये 5 बिंदु जो है इनको सत्यापित करने वाला एक प्रमाण पत्र है वो संबंधित यूनिवर्सिटी के डीन या फिर रजिस्ट्रार इनके द्वारा सत्यापित किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ में यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि जिन विषयों के अंदर यूजीसी के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा नेट एग्जाम कंडक्ट नहीं कराई जाती है या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट वो आयोजित नहीं कराई जाती है, उन विषयों में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मास्टर डिग्री के बेस पर अप्लाई करने की छूट होगी। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो दूसरी क्वालिफिकेशन बताई है वो देखिए बी के अंदर, इसमें ये कहा है कि वर्ल्ड की टॉप 500 रैंक वाली जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें से किसी यूनिवर्सिटी से, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से अगर आपने जो पीएचडी की डिग्री है वो प्राप्त की है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि जो आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको मास्टर डिग्री के अंदर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 5% की छूट भी प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सिटी है इस यूनिवर्सिटी का नाम है केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, दक्षिण बिहार, ये इस यूनिवर्सिटी का नाम है। तो यहाँ पर जो आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 5% की छूट भी प्रदान की गई है। बाकी ऐसे अभ्यर्थी जो पीएचडी क्वालिफाइड हैं और जिनकी मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले की है उनको भी जो है मास्टर डिग्री के अंदर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 5% की यूनिवर्सिटी के द्वारा छूट प्रदान की गई है। ठीक है, अब आपके सामने स्क्रीन पर है जो रिलेवेंट विषय है या समकक्ष विषय है उनकी तालिका कि कौन कौन से विषय का कौन कौन सा विषय जो है वो रिलेवेंट या समकक्ष विषय है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसका रिलेवेंट विषय जो है वो मैथमेटिक्स ही है, लेकिन अगर कंप्यूटर साइंस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो रिलेवेंट विषय है वो आप देखिए, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री की है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री की है या कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री की है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री की है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मास्टर डिग्री की है या मैकेनिक लर्निंग के अंदर आपने मास्टर डिग्री की है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आपने मास्टर डिग्री की है या फिर सॉफ्ट कंप्यूटरिंग के अंदर आपने मास्टर डिग्री की है या डाटा साइंस के अंदर आपने मास्टर डिग्री की है या साइबर सिक्योरिटी इस विषय से आपने मास्टर डिग्री की है या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इस विषय से आपने मास्टर डिग्री की है या ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन और इस विषय से आपने मास्टर डिग्री की है। तो इनमें से किसी भी विषय से अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो आप कंप्यूटर साइंस विषय के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रत्येक विषय का जो समकक्ष विषय है, संबद्ध विषय है वो दिया गया है, वो आप इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो है विज्ञापन है। बात करें इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस प्रकार से होगा, तो दोस्तों यूजीसी रूल्स 2018 के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए जो तालिका दी गई है उस तालिका के अनुसार अभ्यर्थियों को यूनिवर्सिटी की स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। मतलब अभ्यर्थियों के एपीआई स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और फिर उन अभ्यर्थियों को यूनिवर्सिटी के द्वारा इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो इंटरव्यू के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा, बाकी आपके एपीआई स्कोर के आधार पर आपको इसमें शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो ये पूरा विज्ञापन है वो आप देख सकते हैं
यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार। अगर आप योग्य हैं, क्वालिफाइड हैं, तो आपको इसमें निश्चित रूप से अप्लाई करना चाहिए। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।